हाँ, इस एपिसोड में हम डिजास्टर या आपातकालीन नर्सिंग के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो ये क्या होता है? कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो एकाएक उत्पन्न हो जाती हैं और वह जान माल का बहुत ही नुकसान कर डालती हैं। तो इस तरह की आपातकालीन विपदाओं को हम डिजास्टर या आपातकालीन नर्सिंग की के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, दो तरह की होती हैं। एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड, यानी मानव निर्मित, और दूसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक आपदा का नाम आपने बहुत सुना होगा, जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ और ये ज्वालामुखी हुआ। तो इस तरह की आपदाएं एकाएक आती हैं बिना किसी पूर्व सूचना के और बड़े पैमाने पर जान माल का खतरा उत्पन्न कर देती हैं। इससे बहुत नुकसान हो जाता है। तो आइए हम देखें ये आपातकालीन नर्सिंग में जो डिजास्टर दिया हुआ है। ये आपातकालीन में दो तरह की होता है, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया आपदा काल, उसके द्वारा पैदा किया हुआ आपदा काल, और दूसरा आपदा काल जो प्राकृतिक रूप से होता है उसको कहते हैं नेचुरल क्लाइमेटिक डिसास्टर। अब इसका इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया, ऐसी आपदाएं जो एक बार उत्पन्न हो जाती हैं और जो जीवन को संकट में डाल देती हैं, ऐसी आपदाओं को हम नाम देते हैं नेचुरल डिसास्टर। कुछ आपदाएं जो बिना किसी सूचना के उत्पन्न हो जाती हैं, एकाएक हो जाती हैं, और आदमी जो है सजग नहीं रहता है, उसके लिए कोई पहले से तैयारी नहीं होती है, और वो एकाएक आ जाता है और बहुत सारे जान माल का बड़े पैमाने पर नुकसान कर देता है। इस तरह की आकस्मिक घटनाओं को ही हम नाम देते हैं इमरजेंसी नर्सिंग। ऐसे केसेस में हमें इमरजेंसी नर्सिंग की सख्त आवश्यकता पड़ती है ताकि लोगों को बचाए, राहत देने का काम करे, उनकी सेवा करने का काम करे, उनको प्रॉपर ढंग से उनका मैनेजमेंट करे और जो उचित है वो ट्रीटमेंट भी दे। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, जिसमें वे आपदाएं जो एकाएक बिना किसी पूर्व सूचना के आती हैं और बड़े पैमाने पर तहस नहस कर डालती हैं, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। इस तरह की आकस्मिक घटनाओं को से जीवन को बचाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, वो होता है इमरजेंसी नर्सिंग। यानी इस तरह की आपदा में जीवन के बचाने के लिए जो आप नर्सिंग का कार्य करते हो, इसी को कहते हैं इमरजेंसी नर्सिंग। अब आइए नेचुरल डिजास्टर क्या है। तो इसमें देखिए वैरायटी बताई गई, फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ और वोल्केनो हुआ, यानी ज्वालामुखी, बाढ़ और भूकंप। ये बिना किसी सूचना के आते हैं और कम समय में ही काफ़ी बड़े पैमाने पर तहस नहस कर डालते हैं और मनुष्य के जीवन को ये काफ़ी उथल पुथल में डाल देते हैं। तो आइए फ्लड के बारे में हम बात करते हैं। जब सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होती है तब आम जीवन अवश्य प्रभावित होता है और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो जाता है। इसी अवस्था को हम कहते हैं बाढ़। ये नदियां जो हैं उफान पर आ जाती हैं, ये तालाब जो है उफान पर आ जाते हैं। तो यह एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेते हैं और इस तरह की घटनाएं प्रायः हर साल होती हैं, चाहे देश के इस कोने में हो चाहे उस कोने में हो, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं उत्पन्न होती हैं और इस बाढ़ से बहुत सारे मकान बह जाते हैं, डूब जाते हैं, उसमें गिर जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसमें लोग दब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और बहुत सारे लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। विद्युत व्यवस्था, यातायात, संचार, ये सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि तमाम बिजली के पोल्स जो हैं धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं और बिजली व्यवस्था फेल हो जाती है। फिर टावर गिर जाते हैं तो संचार में दिक्कतें आने लगती हैं।
तो इस तरह की तबाही मचाता है ये बाढ़। बाढ़ क्या है? जब सामान्य से बहुत अधिक बारिश हो जाए, नदियां उफान पर आ जाएं, तालाबों का पानी बाहर आ जाए, तो क्या स्थिति होती है? तमाम मकान इसमें डूब जाते हैं, इतने धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनमें लोग दब जाते हैं और वहां पर बचाने वाला कोई नहीं होता है और वो अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। इसमें विद्युत व्यवस्था यानी बिजली के पोल गिर जाते हैं जगह जगह और यातायात सड़कें टूट जाती हैं, पुल पुलिया बह जाते हैं, संचार व्यवस्था भंग हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, लोगों का आपस में संपर्क टूट जाता है, एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते हैं ताकि वो सूचना दें और कोई दूसरा जो सुरक्षित स्थान पर है आकर उनकी मदद करे। और इस तरह की घटनाएं देश के किसी न किसी कोने में प्राय हर साल देखने को मिलती हैं और इस तरह का वो आपदा फैल लेकर के आती हैं और काफी जान माल का नुकसान कर डालती हैं। बाढ़ से बहुत सारे मकान बह जाते हैं, उजड़ जाते हैं। ये किसानी के लिए जो फसलें हैं वो सब उसमें डूब जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो ये सब होता है बाढ़ में। सड़कें टूट जाती हैं, पुल पुलिया बह जाते हैं। और लेकिन नाउअडेज आजकल ये जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले से ही मौसम विभाग अलर्ट पर रख देता है, ये सूचना दे रहा है कि भाई इस समय ये काफ़ी बरसात होने के चांसेस हैं, गरज तड़प के साथ बिजली भी गिरेगी। आप देखते हैं प्रायः हर साल सैकड़ों लोग आकाशीय बिजली गिरने से जान से हाथ धो बैठते हैं। तो जब काफ़ी वृष्टि होती है तो इसी तरह का माहौल बनता है और ये आकाशीय बिजली उतरती है और बहुत सारे लोगों को के जीवन को समाप्त कर देती है। और क्या होता है कि ये जो मौसम विज्ञानी हैं आजकल इनके द्वारा एक पूर्वानुमान माने अलर्ट की सूचना मिल जा रही है, तो लोग थोड़ा पहले से अब अलर्ट हैं। इसलिए जो पहले की तुलना में आजकल जान माल का नुकसान कम लेवल पर हो रहा है। लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले जा रहे हैं और अपनी व्यवस्था वहां बना लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, कोई सूचना नहीं होती थी, मौसम विभाग का कोई पूर्वानुमान नहीं होता था, इसलिए लोग अलर्ट नहीं होते थे और एकाएक इस तरह के आपदा में फंस जाते थे और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते थे। लेकिन आजकल ये घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं, इन पर काफ़ी कंट्रोल पाया गया है, क्योंकि ये जो मौसम विभाग है ये काफ़ी पहले आपको अलर्ट कर दे रहा है, सूचना दे रहा है। इस इलाके में भारी बरसात होने के चांसेस हैं, गरज तड़प के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तो लोग पहले से ही घरों में छिप जाते हैं। तो आजकल इससे नुकसान थोड़ा कम लेवल पर होने लगा है। दूसरा जो ये प्राकृतिक आपदा बताई गई वो है भूकंप। यह भी एक प्रकार की क्या नाम है प्राकृतिक आपदा है। भूकंप का मतलब भू माने पृथ्वी, कम का मतलब कंपन। ये भूकंप में होता क्या है जिसको आप अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, यानी पृथ्वी में कंपन होना शुरू हो जाती है। जब कंपन होगी तो पृथ्वी पर ये जो घर द्वार बने हैं, पेड़ पल्लो हैं, ये सब धराशायी होने लगते हैं। रिजल्ट क्या होता है, इनमें जो लोग बैठे हैं, छिपे हैं, उनकी जान चली जाती है और बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। यह कंपन का एक पैमाना बताया गया है। ये अगर 7 रेक्टर स्केल तक अगर भूकंप है या मोर देन इट, इससे भी अगर अधिक है तो समझिए कि भारी पैमाने पर जान माल का नुकसान तो होना सुनिश्चित है। लेकिन अगर ये 3 से 4, 5 तक रहता है तो बहुत नुकसान नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत नुकसान करता है और लोगों की जान माल में काफ़ी कमी आ जाती है। तो भूकंप की तीव्रता का जो रिस्क लेवल बताया गया है वो है 7। अब इससे ऊपर या यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पृथ्वी में इतना कंपन होता है कि ये अच्छे मकान धराशायी हो जाते हैं और कंपन की तीव्रता के कारण ये तमाम बिजली के पोल, ये पुल पुलिया टूट जाते हैं और उसमें दब करके लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन इस भूकंप का एक सेंटर माना जाता है जहां से तरंग जैसी
लहरें उठती हैं और काफी दूर तक इनका इफेक्ट प्रभाव देखा जाता है। लेकिन नुकसान सर्वाधिक वहाँ होता है जहाँ पर भूकंप का सेंटर माना जाता है। उस एरिया में, उस रीजन में, उस क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। अब इसमें बताया जा रहा है कि भूकंप के समय सावधानियां, यानी भूकंप से बचने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो पहला जो इसमें बताया गया उपाय वो है कि यदि आप घर, स्कूल या कार्यालय में उपस्थित हैं और उसी समय पृथ्वी में कंपन शुरू हो गया, यानी भूकंप के झटके आने शुरू हो गए, तो आपको सावधानी के तौर पर क्या करना चाहिए? तुरंत बॉडी को झुका देना चाहिए या फर्श पर लेट देना चाहिए, या घर के अंदर अगर हैं तो वहीं पड़े रहिए, क्योंकि बाहर निकलने पर आपके ऊपर कुछ ऊपर से वस्तु टूट करके गिर सकती है और आपकी जान जा सकती है। तो अगर कमरे में ऐसे जगह खड़े हों जहां खिड़कियां हों, झालर हों, फनुस हों या कुछ ऐसी चीजें लटकती हों जो झटकों के कारण टूट करके आपके ऊपर गिर सकती हों, तो ऐसी जगहों पर घर के अंदर खड़ा होने से बचें। वहां खड़े हो जाएं जहां पर इनकी आशंका न हो। भरसक तो अगर कमरे में डेस्क है, फर्नीचर है, मेज है, तो उसके नीचे छिप जाएं और उसको मजबूती के साथ पकड़े रहें। इसमें जो सबसे रिस्क फैक्टर बताया गया कि भूकंप के समय इमारत से बाहर या मकान से बाहर निकलने की भूल कतई न करें, क्योंकि इस समय वस्तुएं अगर ऊपर से गिरेंगी तो फिर आपके लिए वो काफी हानिकारक हो सकती हैं। जिस फर्नीचर के नीचे आप छिपे हुए बैठे हैं उस फर्नीचर को मजबूती के साथ पकड़े रहें। अगर वो इधर उधर सरकता है तो उसी के साथ आप भी सरकते रहें, उसको छोड़ने की गलती न करें। और क्या बताया गया, यदि आप उस समय खुले में हो, यानी आप मैदान में हैं, फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में हैं, और इस समय यदि भूकंप आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वहीं स्टे कर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। किसी मकान के अंदर कतई घुसने की भूल न करें। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैदान में बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, बिजली के तार हैं, ये टेलीफोन के टावर्स हैं, तो इनसे आप सटकर या इनके नजदीक कतई खड़ा होने की कोशिश न करें, क्योंकि झटकों के कारण ये जब धराशायी होंगे तो फिर आपके लिए जीवन बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे सड़क किनारे तमाम साइन बोर्ड टंगे होते हैं, तो अगर वो टूट करके गिरेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अब यदि आप कार में बैठे हों और उस समय भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो कार को आप सड़क के किनारे खड़ी करिए और उसमें आराम से बैठे रहिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कार किसी पेड़ के नीचे न हो, किसी बिजली के पोल के पास न हो। क्यों कि अगर इस भूकंप के झटके से बिजली का तार आपके कार के ऊपर गिर जाता है तो फिर जान बचाना बड़ा मुश्किल हो सकता है, या पेड़ धराशायी होगा तो बिल्कुल आपके कार को चकनाचूर करेगा और उसमें बैठे हुए अगर आप हैं तो आपके जान के लिए खतरा हो सकता है। जिस समय भूकंप के झटके हों उस समय पुल पुलिया तो कतई नहीं क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि झटके की वजह से ये पुल पुलिया भी डैमेज हो जाए, ध्वस्त हो जाए और आपकी कार खड्ड में चली जाए और आप जान से हाथ धो बैठे। तो ये उपाय बताए गए। और भी उपाय हैं। यदि मान लीजिए भूकंप आया, उस समय आप रसोई घर में हों तो फट आपको करना क्या चाहिए? यदि बर्निंग कंडीशन में स्टोव है या गैस का चूल्हा है तो उसको तुरंत बुझा दें, और किचन में जो अलमारी वगैरह रखे हैं, ऐसे सामान ऊपर रखे हुए हैं जो आपके ऊपर गिर सकते हैं, तो उनसे दूरी बना करके खड़े हो जाएं। और क्या बताया गया, यदि स्टेडियम या थिएटर में आप हों तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी सीट पर मजबूती के साथ बैठे रहना चाहिए और झटके जब तक आते हैं तब तक थिएटर या फिर स्टेडियम से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उस समय कोई वस्तु आपके ऊपर टूटकर गिर सकती है और आपकी जान जा सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी सीट पर ही मजबूती के साथ बैठे रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अगर हो सके
तो फिर अपने सर को दोनों हाथों से ढक करके रखें, ताकि कोई चीज अगर गिरती है तो आपका सर फटने से बचे और आपके जान की सुरक्षा हो सके। तो इस तरह से आपने देखा ये डिजास्टर या आपातकालीन नर्सिंग, इसमें जो नेचुरल है वो तो बता दिया गया, लेकिन जो मैन मेड डिजास्टर है इसको अब हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहेंगे।